आज नेफेड के तत्कालीन चेयरमैन और जेडीयू सांसद अजीत सिंह नहीं रहे, लेकिन अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले उन्होंने आखिरी बार मीडिया से बात की थी। उस वक्त वे नेफेड के कर्मचारियों के साथ कई घोटालेबाजों में से एक ओपी अग्रवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। टेक के मालिक ओपी अग्रवाल ने नेफेड के साथ व्यवसाय किया था, जिसमें एलसी खुले थे, लेटर ऑफ क्रेडिट, और ये तकरीबन 1500 करोड़ के एलसी इन्होंने काम किया और नेफेड का तकरीबन 500 करोड़ रुपया 450-500 के करीब बीच में बकाया है। और ये कहते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ। इस केस को हम लोगों ने सीबीआई को भी रेफ़र कर दिया है। एम्प्लॉयज़ यूनियन के लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए थे। जब मुझे भी जानकारी मिली तो मैं भी आया कि कोई ऐसी हादसा नहीं हो। हम लोग का केवल यही है कि ये पैसा जो ओपी अग्रवाल के पास है, सीबीआई में केस भी रेफर किया हुआ है, कि ये सामने आए, इसी ऑफिस में बैठे हैं और ये पैसा नेफेड को वापस कर दें। नेफेड के 500 करोड़ रुपए। हमने जब नेफेड के अंदर हुए घोटालों का पर्दाफाश किया तब भी इस शख्स के बारे में बताया गया था। ओपी अग्रवाल वो शख्स है जिसके खिलाफ आर्थिक अपराध के अनेकों मामले हैं। देश के तमाम आर्थिक जांच एजेंसियों को इसकी तलाश है। हमने स्वरूप इंडस्ट्रीज के मालिक गुरु स्वरूप श्रीवास्तव के बारे में भी बताया था, जो नेफेड में पड़े देश के किसानों का 225 करोड़ रुपया डकार गया था। इन्हीं पैसों को वसूलने के लिए अजीत सिंह ने यह मुहिम चला रखी थी। जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, उनको समाज में कोर्ट से नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए इनका तरीका यही है कि प्रदर्शन और धरना के माध्यम से ही इनसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अजीत सिंह की बिहार में तथाकथित सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और शायद इसी के साथ दफन हो गए कई राज। लेकिन इनकी मौत पर उठ रहे हैं कई सवाल। क्या यह दुर्घटना थी या साजिशन हत्या? जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने इनकी मौत का तार नेफेड में हुए घोटाले से जुड़े होने की आशंका व्यक्त की है। अजीत सिंह का जो जिस आदमी ने जिस ड्राइवर की बस से उसकी डेथ हुई है वो गायब है। मिस्ट्री ये है कि वो गायब है। मेरी हंच है, मेरा अनुमान है कि वो आदमी या तो मार दिया जाएगा या गायब किया जाएगा। इसमें दो आदमी जो है, वो एक आदमी तो डेथ कर चुका, ये जो होमी राजवंश है, इसका भी बाकायदा केस पिटीशन है कि इसने कहा कि मेरी जान को खतरा है। जब 2 नंबर का पैसा, और उसमें 1 महीने पहले तो अजीत सिंह ने मुझे बताया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई है। मुझे दुबई से फोन आया कि तुमको बिहार में ही तुमको जान से मार करके फेंक देंगे। अब इत्तेफाक की बात है कि अब ये तो जांच के अंदर है, इसलिए बिहार सरकार ने, हम लोगों ने ये सीबीआई को दे दिया। ये सारे अफसर जो हैं, ये दुबई, खास करके राजवंश के बारे में खोज की जाएगी तो दुबई ये कई बार गया है। मेरे पास अजीत सिंह 2 बार आए इसी सारे प्रकरण पर बात करने की, क्योंकि ये जब मैंने सुना तो उनसे मैंने बात की तो वो खुद ही डरे हुए थे, बोले मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई, मेरी जान को खतरा है। जब हमने नेफेड में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था तब हम ही पर उठे थे कई सवाल। हालांकि इन सवालों का जवाब हमने आपके कार्यक्रम मेरे देश की धरती में ही दिया था। घोटाले से जुड़े जिन बातों को हमने अपने कार्यक्रम में दिखाया था और जिन लोगों की तरफ इशारा किया था, वो आज सबके सामने है और सबने इसको स्वीकारा कि नेफेड के घोटाले पर हम सही थे। मीडिया ने भी, खास करके दूरदर्शन ने तकरीब 35 एपिसोड इस पर दिखाए होंगे। हम आपको एक बार फिर उस घोटाले की याद ताजा कराना चाहते हैं। किसानों के खून पसीने की कमाई को किस तरह इस देश के भ्रष्ट नौकरशाहों ने माफियाओं के बीच बांट दी, उसका जीता जागता सबूत है नेफेड। मामले की शुरुआत तब होती है जब होमी राजवंश नेफेड के एडिशनल एमडी बनकर आते हैं और देश के कुछ ऐसे पेशेवर घपलेबाजों का गिरोह होमी राजवंश से मिलता है। किसानों के लिए बनी इस संस्था को अचानक से अपना व्यवसाय बढ़ाने की सूझती है। फिर की जाती है इस संस्था के कानून में तब्दीली। किसानों के लिए बनी संस्था अब काम करना शुरू करती है लोहे, कोयला, पेट्रोल और हीरा के व्यवसायियों के साथ सौदा।
जिसे सबसे कम रकम दी जाती है उस पर भी 50 करोड़ की देनदारी होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि घोटाला कितना बड़ा है। हमने आपको दिखाया था कि किन लोगों को कितना पैसा नेफेड ने दिया। आज इसी चीज को शरद यादव भी स्वीकार करते हैं। अर्थटेक जो है वो 400 करोड़, ये ओपी अग्रवाल का ये है। स्वरूप इंडस्ट्रीज 225 करोड़, HMS स्टील्स 150 करोड़, ओप्पल बिल्डर्स 45 करोड़, रेतल इम्पैक्ट्स लिमिटेड राजेश खन्ना 75 करोड़, आर प्यारे मोहन 200 करोड़, ललित मोहन 60 करोड़, शाह भूपति राय हीराचंद 75,000 करोड़, विजय श्रीवास्तव 52 करोड़, DH कंस्ट्रक्शन 45 करोड़, MK इंटरनेशनल अर्थटेक इंडस्ट्रीज 150 करोड़, MS ट्रेडिंग श्याम सुंदर बंसल 36 करोड़। हमने दिखाया था कि कैसे नेफेड के कानून में छेड़छाड़ देश भर की सहकारी संस्थाओं से बिना सलाह मशविरा किए बगैर किया गया। ऐसे लोगों को नेफेड के साथ जोड़ा गया जिसके पास आज देश का कोई भी बैंक काम करने के लिए तैयार नहीं है। यदि ओपी अग्रवाल की बात करें, जिसके घर पर अजीत सिंह ने धरना प्रदर्शन किया था, उसे 1334 करोड़ रुपए दिए गए। अर्थटेक इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसकी साख पर प्रश्न चिन्ह हो, वैसी कंपनी को किसानों के लिए बनी संस्था नेफेड से एडिशनल MD होमी राजवंश के हस्ताक्षर से 1334 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करा दिए गए। आज इस पूरे प्रकरण पर CBI की जांच चल रही है, लेकिन क्या 1.5 साल बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी हुई? ये 1.5 साल से CBI के पास ये केस है, एक चपरासी भी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि दीवार से लिखा हुआ है कि ये केस क्या है। यानी नेफेड जैसी संस्था जिसका काम किसानों के लिए, और क्यों ऐसा हुआ, इन्होंने बैंकों से फाइनेंस उसको क्यों कराया? बाकी लोगों को 12% पे 14% कितने मिलता है ब्याज? 12-13% में मिलता है। और नेफेड का जो लोन जाता है, जो कोऑपरेटिव्स को, जो किसानों को मदद मिलती है, वो 6%। ये इसलिए मैनेजमेंट हुआ। सारे देश को खाना खिलाने वाला किसान आज दाने दाने को मोहताज है। किसानों के लिए काम करते रहना ही हमारा उद्देश्य है। इस बात को हम शुरू से कहते आ रहे हैं और आगे भी कहेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम मेरे देश की धरती, देश के करोड़ों किसानों की आवाज है।